अमर होने का ख्वाब रखने वाले सिकंदर ने कैसे माना मौत को सत्य। सिकंदर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल करके मैसेडोनिया के सिंहासन को हत्या लिया। विश्व विजेता बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने ईरान पर आक्रमण किया। ईरान को जीतने के बाद गोर्दियास को जीता। गोर्दियास को जीतने के बाद टायर को नष्ट कर दिया। सिकंदर इतना क्रूर था कि बेबीलोन को जीतकर पूरे राज्य में आग लगवा दी और फिर अफगानिस्तान को रौंदता हुआ भारत के सिंधु नदी तक चढ़ आया। सिकंदर को लगता था कि भारत में कहीं कोई ऐसी जड़ी बूटी मिलती है जिसे लेकर भारत के लोगों की आयु बढ़ जाती है। कार्तियास लिखता है कि सिकंदर जब अपने दल के साथ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक साधु योग में खोया हुआ है। सिकंदर ने उस साधु को आवाज लगाकर कहा, ऐ साधु, मुझे बताओ कि वो जड़ी बूटी कहाँ मिलती है जिसे पीकर तुम लोग अमर हो जाते हो। तुम्हें जितनी भी दौलत चाहिए मैं दूंगा। सिकंदर की बातें सुनकर साधु मुस्कुराया और कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, पर मैं इतना जान गया हूँ कि तुम एक घमंडी और मूर्ख योद्धा हो। साधु ने सिकंदर से कहा, मान लो तुम्हें बहुत प्यास लगी है और तुम रेगिस्तान में खड़े हो। तुम्हारे पास पानी की एक भी बूंद नहीं है। ऐसे में एक गिलास पानी पीने के लिए तुम मुझे अपना क्या दे सकते हो? सिकंदर ने कहा, पानी के लिए मैं अपना आधा धन दौलत दे सकता हूँ। साधु बोले, मैं फिर भी ना मानूं तो? सिकंदर ने कहा, फिर मैं अपनी सारी दौलत, सारे राज्य, सारे महल आपको दे दूंगा, पर पानी के बगैर नहीं रह पाऊंगा। सिकंदर की इस बात पर साधु हंसे और बोले, जिंदगी भर इकट्ठी की हुई दौलत की तुलना में एक गिलास पानी की कीमत अमूल्य है तुम्हारी नज़रों में। तो तुम ये क्यों नहीं मानते कि तुम जिस चाह में दुनिया भर में भ्रमण कर रहे हो वो सब व्यर्थ है। जीवन की सच्चाई सिर्फ मृत्यु है। जो इस धरती पर आया है उसे जाना ही है। तुमने अपनी जिंदगी में सिर्फ दूसरों की आह की कमाई है, इसलिए तुम्हें नर्क में जाना होगा। साधु ने सिकंदर को यह भी जता दिया कि उसकी मौत जल्द ही हो जाएगी और 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व के दिन जन्मे महान सिकंदर की मौत 33 साल की उम्र में ही हो गई। कहा जाता है कि सिकंदर को थ्रोट कैंसर नामक बीमारी ने जकड़ लिया था, जिसका सही इलाज हकीमों के पास नहीं था। इसलिए इस दुनिया में सिकंदर ने अलविदा कह दिया।